ओम शांति। मुरली तारीख 11 नवंबर 1968। यह 15 मिनट व आधा घंटा, पौना घंटा बच्चे बैठते हैं। जब याद करते हैं बाबा को तो आधा घंटा पौना घंटा बैठते। बाबा भी 15 मिनट बिठाते कि अपन को आत्मा समझ बात को याद करो। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है संगम युग में। दुनिया में जितनी भक्ति होती है, जितने भी सत्संग है, गुरु गोसाई है, कभी बताते कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है? नहीं बताते। जब परमात्मा स्वयं आते हैं तो बच्चों को बैठ शिक्षा देते हैं कि तुम आत्मा हो और आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में कब ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा अभिमानी होकर बैठो। सतयुग में भगवान को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सतयुग में मनुष्य देवी देवता बन जाते हैं। 16 कला संपूर्ण अहिंसक सुखी सुख का राज्य है। अभी जो मेहनत करते हैं संगम युग में आत्मा समझने की, उसकी प्रालब्ध सतयुग में मिलती है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। भगवान को याद दुख में किया जाता है या सुख में करते हैं? दुख में करते हैं। तो सतयुग में भगवान आके नहीं बोलेंगे कि आत्मा अभिमानी होकर बैठो। यह एक ही सद्गुरु कहते हैं। इसलिए कहा जाता है एक सद्गुरु तारे, बाकी सब गुरु बोरे। दुनिया में गुरुओं ने झूठे झूठे टाइटल लगा दिए सद्गुरु। क्या वो असली सद्गुरु है? सद्गुरु वो जो सद्गति दे, मन बुद्धि रूपी आत्मा की भी सद्गति और देह की भी सद्गति। अभी देह सबके कैसे होते जा रहे हैं? बीमार धीमार रोगी परेशान होते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं पहले जो बड़े बड़े राजाएं थे उनके अंदर इतनी शक्ति थी। जो महाराणा प्रताप है उसकी तलवार दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है, और वो तलवार उठाने के लिए 20-20, 25-25 नौजवान लगते हैं। अभी उस समय महाराणा प्रताप अकेले घोड़े पे बैठ के वो वजनी तलवार उठाते थे और दूसरे हाथ में उसी वजन की ढाल उठाते थे। तो अभी शरीर कमजोर होते गए, अनेक जन्म लेते लेते गाल चपट्टिया हो गए, आंखें अंदर धस गई, क्योंकि आत्मा भी कमजोर हो गई तो शरीर भी कमजोर हो गए। तो आत्मा की और शरीर की दोनों की सद्गति सिवाय सद्गुरु के कोई दे नहीं सकता। और सद्गुरु एक है या अनेक है?
एक ही सदगुरु होता है, बाकी सारे झूठे गुरु है। नंबर 1, वो जो दूसरे दूसरे गुरु है वो निमित्त बनते हैं नीचे गिराने के, अथवा विषय सागर में डूबने का रास्ता बताते, वैशाल्य में ले जाने का रास्ता बताते। अभी सारी दुनिया वैशाल्य बन चुकी है या शिवालय बन चुकी है? वैशाल्य बन चुकी है। भगवान आके उसको शिवालय में परिवर्तित करते हैं। तो उन गुरुओं में कितनी मगरूरी है, वह गुरु लोग क्या क्या करते हैं, उनमें कितना देहाभिमान है। टाइटल लगाते झूठे झूठे, श्री श्री 1008 जगत गुरु महाराज जी। क्या सच में जगत गुरु होते? झूठे टाइटल लगा देते। जगत गुरु माना सारे जगत का गुरु। शंकर को कहा है विश्वनाथ, शंकर विश्वनाथ कहलाते। तो सारे विश्व का नाथ, नाथ माना मालिक, सारे विश्व का मालिक एक ही बनता है, अनेक नहीं बनते। तो उन गुरुओं में कितना देहाभिमान होता है। यह बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। उनको तो देही बनकर बाप को याद करना ही नहीं है। उनको माना किसको? जो दुनिया के सन्यासी लोग हैं, गुरु गोसाई है, वो तो भगवान को याद करने का तरीका उनको पता ही नहीं है। वो तो खुद अहंकार में है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के होंगे, पक्के सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, द्वापर युग से लेके कलयुग तक। भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पर धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। छत्रपति संभाजी राजे, औरंगजेब ने पकड़ लिया और पैर की उंगलियां काटी, बोला मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, हाथ की उंगलियां काटी, जिब्या काटी, नाखून निकाल लिए, आंखें निकाल ली, लेकिन फिर भी कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन जो पक्के सूर्यवंशी नहीं है, कच्चे कच्चे है, वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो पक्की आत्मा है, वो कलयुग के अंत में बड़ी थोड़ी रह गई। इतनी सारी दुनिया में इतनी विधर्मी आत्माएं और थोड़े से मुट्ठी भर भगवान के बच्चे। तो याद भी वही करेंगे भगवान को जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के होंगे, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी माना सूर्य को फॉलो करने वाले। जो सूर्य को फॉलो करने वाले हैं, वो झाड़ के चित्र में नीचे बीज से, जड़ से, तने से सीधा ऊपर जाते, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और वो कन्वर्ट होने का शूटिंग यहां संगम युग में करते हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चुनाव हो रहा है। कौन सूर्यवंशी परिवार के है, कौन चंद्रवंशी है, कौन इस्लाम वंशी है, कौन बौद्धी है, कौन क्रिश्चियन है।
कौन सन्यासी है, कौन सिख है, कौन मुस्लिम है, इसका चुनाव अभी हो रहा है। पहले पहले सूर्यवंशी परिवार स्थापन होता है 2029 तक। और वो जो सूर्यवंशी परिवार स्थापन होता है, वो ऐसी आत्माएं होगी जो बाप को और बाप के जो पहलोटी के बच्चे हैं अष्टदेव, उनको पहचान लेंगे, जिनका गायन दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में होता है, नवग्रहों के रूप में होता है। तो उनको पहचानने वाले वो पक्के पक्के सूर्यवंशी है। जो नहीं पहचान रहे, ग्लानि कर रहे, निंदा कर रहे, उनके लिए बाबा ने बोला सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। बाप ने जिन अष्टदेवों को अपने सर पे बिठा लिया, शिव शंकर भोलेनाथ की जटा पे वो 8 की माला दिखाई हुई है। वो 8 बच्चे सबसे प्यारे बच्चे हैं। जब भगवान साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो सबसे ज्यादा मददगार बनते उसके। तन भी स्वाहा करते, अपना धन भी स्वाहा करते, समय संबंध संपर्क की सबकी बाजी लगा देते। तो वो जो 8 बच्चे हैं वो पक्के सूर्यवंशी है, जन्म जन्मांतर के साथी है। किसके? राम की आत्मा के, जो सृष्टि का पिता है, जगत पिता है, शिव शंकर भोलेनाथ, उसके जन्म जन्मांतर के साथी है। तो उनको पहचानेंगे, उनके ईश्वरीय सेवा के कार्य में मददगार बनेंगे तो सूर्यवंशी परिवार में आएंगे। अष्टदेवों को बाबा खास निमित्त बनाते नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी परिवार में ही 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देती है। तो जो पक्के पक्के सूर्यवंशी होंगे वो याद जरूर करेंगे, उनमें आत्मिक स्थिति की शक्ति दूसरे धर्मियों के मुकाबले ज्यादा होगी। आत्मा अभिमान में रहने की पावर ज्यादा होगी। इसलिए विधर्मियों से 63 जन्म टकराते रहते हैं, द्वापर युग से लेकर कलयुग तक। लेकिन जो कमजोर पड़ जाते हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी बातें समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सभी का बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है, वही नॉलेजफुल है। वह बाप है ये तो सभी मानते हैं। फिर दूसरे उसमें खूबी है जो उनमें ओरली नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप बैठ तुमको समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत्य है। खोलो, बंद मत करो। चैतन्य है, नॉलेजफुल है, उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज नहीं है। भगवत गीता में बोला है, मैं स्वयं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम।
तो ये जितना भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष फैला हुआ है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का आदि पुरुष बीज स्वयं बाप है। तो और कोई को इस झाड़ की नॉलेज नहीं है, इसके आयु का भी पता नहीं है कि ये झाड़ कितने साल का है। दुनिया वाले कहते हैं कि कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, लेकिन भगवान आके बताते हैं ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ सिर्फ 5,000 साल का है। सतयुग 1250 वर्ष का, त्रेता युग 1250 वर्ष का, द्वापर युग 1250 वर्ष का और कलयुग 1250 वर्ष का। उसमें भी अभी सिर्फ 10 साल बाकी है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर आम के बीज को कहेंगे, बीज लगाएंगे तो झाड़ उगेगा, उसके बाद फल आएंगे। वह जैसे बाप हो गया, वैसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो चैतन्य है, कोई जीता जागता पुरुष है, उसकी बीज नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह ऊंचते ऊंच, तुम पद भी ऊंचते ऊंच पाते हो। द्वापर युग से लेके कलयुग तक बड़े बड़े राजाएं बने, राजाएं भी बने, उनके मंत्री, महामंत्री, सेनापति, राज्याधिकारी भी बने। तो कौन बने? उन्होंने राजा बनने की, राज्याधिकारी बनने की, राज परिवार में जन्म लेने के लिए कभी तो पढ़ाई पढ़ी होगी। राजा एक होता था और प्रजा लाखों करोड़ों होती है, तो एक ही राजा कैसे बना? तो संगम युग में भगवान आकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। राजयोग का अर्थ है अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर राजाई करना, उनको कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल में रखना, वश में रखना। जो जितना संगम युग में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, वो उतना बड़ा राजा बनता है। तो ये राजा बनने की पढ़ाई बाप आकर पढ़ाते हैं। देवताओं की राजधानी में राजा रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार, ये सब कैसे बने होंगे? अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हो रहा है। स्वयं भगवान आके स्थापन करते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान, भ्रष्टाचारी होने के कारण कुछ भी नहीं जानती है। जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सभी ड्रामा के वश में है। बाप भी कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के वश में हूं। मुझे जो पार्ट मिला हुआ है वो पार्ट मैं आकर बजाता हूं। वह है सुप्रीम आत्मा, जिसको सुप्रीम सोल या सुप्रीम फादर भी कहा जाता है, और सभी को कहा जाता है ब्रदर्स। कोई को फादर, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। वह सभी का सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते। 100 साल के संगम युग में परमात्मा के पूरे मददगार नहीं बन पाते। कोई 5 साल सहयोग देते, कोई 10 साल सहयोग देते, ज्ञान में चलते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं,
दूसरों को ज्ञान सुनाते, दूसरों को आप समान बनाते। कोई 15 साल चलते हैं, फिर भाग जाते, छोड़ देते। स्वयं भगवान का हाथ छोड़ देते। करोड़पति का बच्चा है और पैसे पैसे के लिए मोहताज है, तो जरूर उसका बाप से कनेक्शन छूटा हुआ है। तो भगवान तो ज्ञान धन से भरपूर है, और उसके बच्चे अगर दुखी है, परेशान है, तो जरूर भगवान से कनेक्शन छूटा हुआ है। हरेक कैसे कैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट मालूम भी पड़ जाता है। बाप को मालूम पड़ता है या नहीं, कौन बच्चा कैसे पुरुषार्थ करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, कौन कैसी सेवा कर रहा है। बाप को सबका पता चलता है। कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे तो भी पता चलता है। सारे समाचार मिलते रहते हैं। कोई तो दिखावे के लिए, मान मर्तबा लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और कोई तो ऐसे सच्चे सेवाधारी है जिनकी सेवा गुप्त रहती है, जिनका दान मान पद मर्तबा सब कुछ गुप्त है, बाप को पता है। तो बाप को यह भी पता पड़ता है कि बच्चे बाप को याद करते हैं या नहीं करते हैं, देही अभिमानी है या नहीं है। फलाना फलाना नॉलेज में बड़ा तीखा है, फलाना फलाना सेवा में बहुत तीखा है, ये कैसे पता चलता है बाप को? एक्टिविटी से पता चलता है, चलन से पता चलता है। बाप कोई को डायरेक्ट कुछ कहते नहीं है। डायरेक्ट कहेंगे, उनकी कमियों को बताएंगे तो भाग जाएंगे, तुरंत अहंकार आ जाता है। मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो ऐसे करता ही नहीं हूं, करती ही नहीं हूं, मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं है, खामी नहीं है। कहीं भाग न जाए, इसलिए बाप डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कहते। अफसोस में ना पड़ जाए कि बाबा ने क्या कहा। बाप बता सकते कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं। सेंटर में भी अलग अलग निमित्त टीचर्स बना के रखे हुए बाबा ने, इंचार्ज। तो कौन सी टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे तैयार कर रही है, कितना ध्यान दे रही है, उनको कैसे पालना दे रही है, बाप को तो सब समाचार मिलता रहता है। और कौन सी टीचर अपने ही देहाभिमान में रहती है। तो सारा सर्विस पर मदार है। अगर सेवा का स्टॉक जमा होगा, जिसका सेवा का स्टॉक ज्यादा होगा, वो क्या माला में उसका नंबर ऊंचा आएगा। एक है हद की सेवा, अपना जो हद का परिवार है उसकी सेवा, जो तन के संबंधी है, पति पत्नी बच्चे काका मामा चाचा ताऊ, उनकी सेवा। और एक है भेद की सेवा। भेद का बाप भेद का ज्ञान देता है भेद के बच्चों को, और विश्व कल्याण की भेद की सेवा कराता है। तो सारा मदार सर्विस के ऊपर है। संगम युग में जिसने जितनी सेवा की,
जितना सेवा का स्टॉक जमा किया वो उतना ऊंचा पाड़धारी। 108 जो माला के मन के बनेंगे, जिनके पद डिक्लेयर हो जाएंगे, जो बड़े से बड़े देवी देवता बनते, जो द्वापर युग से बड़े बड़े राजाएं बनते, उनके पद का आधार भी ईश्वरीय सेवा है। बाप को पहचान कर, जानकर, समझकर उसके मददगार बनने वाले बच्चे। ब्रह्मा कुमारीज में भी बड़े बड़े महारथी बैठे हुए, तो वो 108 की माला में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि बाप की असली पहचान नहीं है, उसकी वजह से चूक जाते हैं। तो बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। जिस तन में प्रवेश करता है वो भी पुरुषार्थ करता है, उसको कोई लॉटरी नहीं लगती है, उसको भी पुरुषार्थ करना रहता है। इसलिए बाबा बोलते हैं मुरली में, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तुम समझ सकते हो, बच्चों को याद करना है बाप को, फिर पापात्मा से पुण्यात्मा बनेंगे। याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है, याद में ही माया सबसे ज्यादा विघ्न लाती है। याद में बैठते तो नींद आ जाती है। तो बाप योग और नॉलेज सिखलाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में बहुत सारी समस्याएं आती है। देहाभिमान आ जाता है, यह चाहिए, यह अच्छी चीज चाहिए, वह चाहिए, ऐसे ख्यालात आते रहते। बाप कहते तुम तो वनवास में हो ना, वनवास में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने होते, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है जब वनवास में जाते। राम जी जब वनवास में गए तो उनको बढ़िया बढ़िया कपड़े मिले क्या? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता, कपड़े भी साधारण, रहन सहन सब कुछ साधारण, खान पान भी साधारण। तो बाप कहते तुम बच्चे क्या हो, अभी वनवास में हो, तुमको तो अभी वानप्रस्थ में जाना है। वानप्रस्थ माना वाणी से परे। वाणी से दूसरों को ज्ञान सुनाया जाता है, और वाणी से ज्ञान सुना सुना करके जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तब वाचा भी बंद हो जाएगी, तब सिर्फ वाइब्रेशन से सेवा होगी, मन के संकल्पों से सेवा होगी। इसलिए बोला मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो तुमको वानप्रस्थ में जाना है। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे बहुत मोह लगा हुआ है, बहुत प्यार है, तो फिर वो चीज होगी तो खींचेगी। समझो, बढ़िया बढ़िया डिजाइन वाली, प्रिंटेड, रंग बिरंगी, अच्छी क्वालिटी की साड़ी है, अलमारी में रखी हुई है, और बड़ा मोह है उन साड़ियों के ऊपर, तो बुद्धि जो है वहां खींचेगी। बुद्धि खींचेगी तो आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते, फिर बाप भी याद नहीं आएगा, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देहाभिमान में ले आते। मेहनत बगैर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। ये विश्व की बादशाही पाना
माला का मन का बनना ये कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी भारी मेहनत है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प तुम करते आए हो। नंबरवार रिजल्ट प्रत्यक्ष होते जाएंगे। पहले 8 का रिजल्ट निकलता है अष्टदेवों का, फिर 108 का रिजल्ट निकलेगा, फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, फिर 16,108 का राज परिवार प्रत्यक्ष होता जाएगा। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं ना, एक साथ ट्रांसफर नहीं होते, नंबरवार होते। तो यहां भी ट्रांसफर होते। पहले बीके में बेसिक ज्ञान मिला, पता चला कि ये ब्रह्मा हमारी मां है, बेसिक ज्ञान की बातें पता चली। फिर एडवांस ज्ञान मिला शंकर के द्वारा, गहरी ज्ञान की बातें पता चली। तो ट्रांसफर हुए ना, सारे बच्चे ट्रांसफर हुए या थोड़े ट्रांसफर हो गए? थोड़े ट्रांसफर हो गए जिन्होंने मुरलियों को आधार समझा। मुरली तुम बच्चों की लाठी है। तो जो मुखवंशावली ब्राह्मण है, जिन्होंने मुरलियों के प्रूफ प्रमाण के अनुसार फैसला किया कि ब्रह्मा बाबा जाने के बाद शंकर का पाठ शुरू हो चुका है, तो उनकी क्लास ट्रांसफर हो गई। अभी शंकर को पहचानने के बाद, एडवांस ज्ञान में आने के बाद भी 9 कुरियों के ब्राह्मण है। एडवांस में भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, सभी धर्मों के बीज है। तो इसमें से भी जो ऊंची कुरी के ब्राह्मण है वो सूर्यवंशी ब्राह्मण है। उन सूर्यवंशी ब्राह्मणों का भी सिलेक्शन चालू हो चुका 2018-19 के बाद। तो जो सूर्यवंशी बनने वाले ब्राह्मण होंगे वो अपने अपने पूर्वज जो है उनको पहचानेंगे, अष्टदेवों को, और उस सेक्शन में ऐड होते जाएंगे। तो फिर से क्लास ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? फिर से क्लास ट्रांसफर हो गया। बाहर की दुनिया से बेसिक में, बेसिक से एडवांस में, और एडवांस में भी फिर सूर्यवंशी परिवार में, और फिर माला के मन के प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो टीचर समझ जाते हैं कि फलाने ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, बताते नहीं है। इनको पढ़ने का शौक है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो दूसरे तीसरे क्लास में जाते हैं। यहां तो एक ही बार पढ़ना होता है। आगे चल के तुम जितना नजदीक आते जाएंगे उतना ही सभी को मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करते, जरूर उच्च पद पावेंगे। ब्राह्मण परिवार में जो ब्राह्मण है उनको पता चलेगा कि ये अच्छे सेवाधारी है, ये माता बहुत ज्ञान सुनाती है, बहुत सेवा करती है, जितना इसने किया उतना मैंने नहीं किया, ये बाबा के ज्यादा नजदीक है, ये उच्च पद पाएगी। तो पता चलता जाएगा आगे चल के। ये तो जानते हो कोई राजा रानी बनने हैं, कोई क्या बनने हैं, प्रजा भी तो बहुत बनते हैं। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है, चलन से मालूम पड़ता है। देहाभिमान में कितना रहते ये भी पता चलता है। कोई होते छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते, धमचक्कर मचा देते,
हंगामा खड़ा कर देते, तो परिवार का जो मुखिया होगा उसको वो भी पता चल जाता है। ये भी पता चलता है कि इनका बाप से कितना लव है। बाप के साथ लव चाहिए ना, लव बाप के साथ चाहिए, भाई भाई का आपस में लव नहीं चाहिए। भाई भाई के लव से कुछ मिलना नहीं है। अगर देहदारी को सखी बनाएंगे तो बाप से फिर वो सखीपना का जो भाग्य है वो नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। तो सखा और सखी एक को बनाना है या अनेक देहदारियों को बनाना है? एक को बनाना है। वर्षा सभी को एक बाप से ही मिलता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ के मुझको याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद से ही ताकत आवेगी। दिन प्रतिदिन बैटरी चार्ज होती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा भी हो जाती है, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। देही अभिमानी मतलब आत्मा अभिमानी बनने की, और कोई दे न सके। और तो सभी है देह अभिमानी। तो आत्मा अभिमानी बनने की नॉलेज कोई को मिलती नहीं है, किसको भी पता नहीं है। या बंगाल में भी बाबा के बच्चे बहुत ज्यादा है या थोड़े होंगे? थोड़े बच्चे हैं, सभी भगवान को नहीं पहचान पाते। जब वो साधारण मनुष्य तन में आता है, कोटों में से कोई और कोई में से कोई भगवान को पहचान पाता है साधारण तन में। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी होकर के देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना भी है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है ना। दुनिया का क्रिएटर है, डायरेक्टर है और एक्टर भी है। मुख्य मुख्य एक्टर है राम और कृष्ण वाली आत्मा है। फिर अष्टदेव शिव बाबा आकर के एक्ट करते हैं। सभी का बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियों को आकर के वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब आत्माएं भाई भाई है। वर्षा एक से ही मिलता है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश होना है। तो बुद्धि इस विनाशी दुनिया में लगानी है क्या? लगानी चाहिए या एक बाप में लगानी चाहिए? बाप में लगानी चाहिए। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तो तुमको घर जाना है। एक है हद का घर और एक है भेद का घर। भेद का घर कौन सा है? परम धाम, शांति धाम। जड़ परम धाम की बात है या चैतन्य परम धाम की बात है? चैतन्य परम धाम की बात है। वो सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते, समझते ब्रह्म जड़ तत्व है। और जो बीके सन्यासी है ब्रह्म कुमारी में, वो भी जड़ परम धाम में याद करते रहते हैं। समझते हैं कि हम ब्रह्म में जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहते हैं अज्ञान।
मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह सब रॉन्ग है। उनको पता ही नहीं है कि जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जीवन मुक्ति देने वाला कौन है। जो कुछ युक्ति रस्ते सभी रॉन्ग है। राइट रास्ता तो बाप ही बताते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर बनाते, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर बनाते हैं, और भगवान आके तुमको राजाए, जन्म जन्मांतर के राजाए बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कई कहते हैं कि हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है, बाबा हमारा मुख लो, कृपा करो। बाप कहते इसमें कृपा आदि की तो कोई बात नहीं है। बाप किसी के ऊपर कृपा नहीं करते, आशीर्वाद नहीं करते। बच्चे स्वयं ही ज्ञान को समझ के जीवन में धारण करके अपने ऊपर कृपा करते हैं। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। जो श्रीमत बाप ने आकर दी उसको जो एक्यूरेट फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, वो अपने ऊपर कृपा करते हैं, अपने ऊपर आशीर्वाद करते हैं। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सभी मनुष्यों को ही रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। इसलिए एक श्रीमत से सदगति, अनेक देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बन जाते, क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते। रिद्धि सिद्धि करते हैं ना, कभी इस गुरु के पास जाएंगे, वो मुट्ठी खोलेगा, लड्डू पेड़ा निकालेगा, बच्चे खा ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बहू को बच्चा हो जाएगा। तो ये अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि है, इससे सदाकाल का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिल सकता। तो तुम जानते हो यह सभी अल्पकाल के सुख है। सदाकाल का सुख एक परमात्मा आकर के देता है। तो अभी जो दुनिया में सुख है उसको कहेंगे काग विष्टा समान सुख। काग माना क्या? काग माना कौवा, कौवा की विष्टा, विष्टा माना टट्टी, गंदगी जो निकलती है। मनुष्य भोजन करता है, वो भोजन करके उसका खून तैयार होता है, हड्डी मांस बनते हैं, और जो पचता नहीं है वो विष्टा के रूप में बाहर निकलता है, टट्टी के रूप में, और उस विष्टा को कौवा खाता है। और जो पचता है उसका कौवे का खून बनता है, मांस बनता है, और जो नहीं पचता है वो विष्टा के रूप में बाहर निकलता है। तो ऐसे काग विष्टा समान सुख आज मनुष्य भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य को लग रहा है यही स्वर्ग की दुनिया है, लेकिन थोड़े समय का सुख और लंबे समय का दुख अनुभव कर रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म संस्थापक फलाने जगह आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम आवेगा, और जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए उनको यही धर्म अच्छा लगेगा, झट निकल आवेंगे। तो जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा, बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा। तो मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, फांसी की सजा देते हैं ना, कोई पाप कर्म किया तो
तो बाबा कहते हैं तुमको तो आपे ही फांसी पर चढ़ना है। ये बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा का बुद्धि हो बाप के तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। तुम समझते हो कि हम आत्माएं हैं, हमको बाप को ही याद करना है, ये शरीर तो यहां ही छोड़ देना है। तुमको ये सारा ज्ञान है। तुम यहां वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हो, शाश्वत सुख और शांति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है। मैं कालों का काल हूं। वह तो काल एक को ले जाते हैं। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। कलयुग के अंत में जब विनाश होगा तो बाप सभी आत्माओं को लेकर परमधाम वापिस चले जाएंगे। तो अभी तुम सभी का बुद्धि हो गए अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। तो यहां जो है बाबा आकर जीते जी मरना सिखाते, देहाभिमान से मरना सिखाते। तुम जानते हो जो आपे ही मरते हैं वो पद पाते हैं। मतलब स्वतः ही अपने देहाभिमान को त्याग देते। संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में तन की भी बाजी लगाते, धन की भी बाजी लगाते, समय संबंध संपर्क की बाजी लगाते। तो ऐसे जो अष्टदेव है उनको धर्मराज की सजाएं खाने की दरकार नहीं है। आगे चल के यमराज जो है वो उनको सजाएं नहीं देगा, लेकिन जो स्वतः ही देहाभिमान को नहीं त्यागते उनको डंडे मार मार के उनका देहाभिमान छुड़ाया जाएगा। बाकी तो अकाल मृत्यु सबको होनी ही है। बाप को बुलाते भी है कि बाबा आकर के हमको इस सृष्टि से ले जाओ, हम पतितों को पावन बनाओ। यहां हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहां अपार दुख है, अब यहां रहना नहीं है। ये बहुत छींची दुनिया है, मरना भी जरूर है। अब वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खावेगा। एक तरफ बोलते हैं मरना जरूर है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि तुमको कोई काल नहीं खावेगा। मरना मतलब देहाभिमान से मरना। तुम खुशी से जाते हो। क्या बोला? तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो, माना स्वेच्छा मृत्यु। कोई अकाले मौत नहीं होगी। बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, ऐसी मौत नहीं आएगी। स्वेच्छा मृत्यु। काल तब खाता है जब जबरदस्ती पकड़ते। शास्त्र आदि जो भी है वो सभी है भक्ति मार्ग के। ये बड़ी वंडरफुल बातें है ड्रामा की। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वो अगले कल्प में फिर से होगा। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। अभी तुम जानते हो हम
फिर से देवी देवता बन रहे, फीचर आदि सभी वही है, वही आत्मा है, फीचर्स भी वही होंगे ना। मनुष्य के 84 जन्मों में 84 फीचर्स होते हैं, जो भी सभी फीचर से वही फिर बनेंगे। इसमें 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 जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सभी समझने की बातें हैं। शंकराचार्य को भी कोई बाप नहीं कहेंगे, इनको तुम बाबा कहते हो, लेकिन शंकराचार्य के जो फॉलोवर है वो तो शंकराचार्य को भगवान भी कहने लगे। अभी भगवान शंकराचार्य बोलते हैं। बुद्ध के फॉलोअर्स बुद्ध को ही भगवान बोलने लगे। पहले तो बोलते थे महात्मा बुद्ध, अभी तो बोलते भगवान बुद्ध। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बाप कहते इन बातों में तुम मूंझो मत, बोलो हम ब्रह्मा के भगवान व देवता नहीं कहते। यह तो है ही पापात्मा। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। क्या बोला है? इनमें, इसमें नहीं। इनमें माना बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा है जिनमें मैं प्रवेश करता हूं। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है ना। लो बैटरी प्लीज चार्ज। अभी तो सभी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। यह भी तमो प्रधान में खड़ा है, वही फीचर से। इस तमो प्रधान तन में प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहां से आया? यह है पतित और वह है पावन। वो पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य फिर देवता बनना है। मनुष्य को देवता बनाए फिर देवता सो मनुष्य बनेगा। ये वंडरफुल बातें हैं। दुनिया वाले इन बातों को नहीं जानते कि मनुष्य ही देवता बनता है और देवता से ही फिर मनुष्य बन गए। दुनिया वाले बोलते हैं कि अरे पहले बंदर था और बंदर की इवोल्यूशन होके फिर उससे मनुष्य बन गया, ऐसा बोलते हैं ना। ये बातें झूठी है या सच्ची है? बंदर से मनुष्य बना? नहीं, झूठी है। जो कहते हैं वो सच्ची कहते हैं। हाँ, ये झूठी बातें हैं। उनको पता नहीं है कि मनुष्य ही पुरुषार्थ करके दैवी गुण धारण करके देवता बनता है। और देवताएं जब सीढ़ी से नीचे उतरते हैं सतयुग त्रेता युग, फिर वाम मार्ग में जाते हैं द्वापर युग में, फिर देवताएं जाके साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के भी मंदिर है, परंतु किसी को पता नहीं है कि राधे कृष्ण पहले पहले प्रिंस प्रिंसेस है। जब सतयुग शुरू हो जाएगा तो पहले प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यही बेगर टू प्रिंस बनेंगे। तो बेगर टू प्रिंस ये संगम युग की बात है। भगवान आके जब पढ़ाई पढ़ाता है तो नंबरवार आत्माएं अपने जीवन में 5 years प्लान बनाती है। क्या बनाती है? 5 years प्लान, पंचवार्षिक योजना। इस पंचवार्षिक योजना में अपना तन भी स्वाहा, सब कुछ दांव पे लगा देती है। ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो जाती है। तो फुल बेगर जो बनते हैं संगम युग में, बेगर वो होता है जिसका कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं। बाबा ने बोला रेलवे के प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ है
ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, ना पीने के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे फुल बेगर टू फुल प्रिंस तुम बच्चे बनते हो। पेट से इतना बड़ा तो नहीं निकलेगा ना, बेगर टू प्रिंस, प्रिंस तो फिर बेगर बनते। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में। विष्णु को 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि युगल है, प्रवृत्ति मार्ग है। 2 भुजाएं राम सीता की और 2 भुजाएं ब्रह्मा सरस्वती की। तो निवृत्ति मार्ग वाले कभी ये राजयोग का ज्ञान सुना ही नहीं सकते। उन्हों का पार्ट ही अलग है। वह तो सुख को मानते ही नहीं है। उनको गुरु करना गोया नीचे जाना है। एक सदगुरु ही तारे, बाकी सब गुरु डुबोने वाले। उनमें भी तो नंबर 1 है स्त्री का पति गुरु। स्त्री क्या करती है? अपने पति को गुरु मानती है। वो पति जो है वो तो एकदम वैशाल्य में डुबो देते। कितना अच्छी रीति समझाते। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, वह स्त्री से पति के लिए पूछो तो झड़ बतावेंगे कि इनमें ये खामियां है। सबसे ज्यादा पति की खामियां उसकी पत्नी को ही पता रहती है, तो पत्नी की खामियां पति को पता रहती है। इस बात में ये तंग करते, या तो कहते हम दोनों ठीक चलते, कोई किसी को तंग नहीं करते। कोई तो 1-2 को गिराने की कोशिश भी करते। ज्ञान में चलने के बाद भी पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे, फिर भी 1-2 को गिराने की कोशिश करते। बाप कहते स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। ज्ञान मिलने के बाद वो आसुरी स्वभाव संस्कार छोड़ देने होते। देवताओं का होता है ये दैवी स्वभाव। यह भी तुम जानते हो कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। असुर थे कलयुग में और देवताएं थे सतयुग में। फिर दोनों में युद्ध लगे, देवताओं ने जीता। तो ये संगम युग की बात है अभी की। अभी देवता बनने का पुरुषार्थ करने वाली देवात्माएं भी है और आसुरी संप्रदाय वाले भी है। इन दोनों की युद्ध चल रही है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया आपस में मिल कैसे सकते? बाप बैठ समझाते ये भगवत गीता मनुष्यों ने बैठ बनाई है। पास्ट जो होकर गई उनको बैठ लिखा है। इनको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि सभी यहां के। द्वापर से लेकर ही त्योहार मनाते, सतयुग में नहीं मनाए जाते। ये दशहरा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये सारे त्योहार कब से शुरू हुए? द्वापर युग से, जब देहाभिमान आया। सतयुग में ये कोई त्योहार नहीं मनाते। और ये जितने भी त्योहार है ये संगम युग की यादगार है। तो पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। तुम्हारी भट्टी बनी, जब भट्टी बनी तो उसमें कोई फर्स्ट ग्रेड वाले निकले, कोई सेकंड ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड, कोई तो भागंती हो गए 4th ग्रेड के। तो यज्ञ के आदि में भी जब सिंध हैदराबाद से भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद कहां पे आए? माउंट आबू आए। 1948 से लेके 1960 तक 12 साल, 1948 से लेके 1960 तक भट्टी बनी। उस समय मोबाइल थे क्या? नहीं था।
लगभग 300-400 कन्या माताएं और बाबा आकर माउंट आबू में ऊपर पूरा जंगल था, वहां पे एक बंगला, वहां पे बाबा ने अपना ये कार्य शुरू किया, ईश्वरीय सेवा का। तो जैसे भट्टी लगी रहती थी, तपस्या 12 साल। बाबा ने बोला जब किसी को देखती नहीं थी तो दिल किससे लगावेगी, है ना। आश्रम के वातावरण में बच्चियां पलती थी, खाना पीना सब कुछ अंदर, सब कुछ काम करते थे। तो जब भट्टी निकली तो भट्टी में कोई फर्स्ट ग्रेड के निकले, कोई सेकंड ग्रेड के, कोई थर्ड ग्रेड के, कोई तो भागंती हो गए। फिर भी स्वर्ग में तो आवेंगे ही, भले भाग गए, थोड़ा ज्ञान सुना समझा, फिर भी स्वर्ग में आवेंगे ही, लेकिन कम पद पावेंगे, प्रजा में जावेंगे। जिसको भी ज्ञान की टचिंग हुई वे आवेंगे जरूर स्वर्ग में। सूर्यवंशी चंद्रवंशी सारा घराना स्थापन होना है। थोड़ा भी किसी को परिचय दे दिया, भगवान का संदेश दे दिया, तो वो प्रजा में जरूर आवेंगे। ढेर प्रजा बनने की है, बिना प्रजा के कोई राजा होता है क्या। तो राजा बनेगा बड़ा तो प्रजा भी बनानी जरूरी है या नहीं है। तो वहां वजीर आदि तो होते ही नहीं है। वजीर होता है ना, वजीर राजा के पास। तो सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा उसमें कोई वजीर नहीं होगा। वजीर माना सेक्रेटरी, मंत्री, महामंत्री। राजाएं क्या करते थे, उससे राय लेते थे, है ना। लेकिन सतयुग में कोई वजीर की दरकार नहीं है। अभी तो देखो ढेर वजीर है। अभी गवर्नमेंट में देखो कितने मंत्री संतरी होते। राज्य सरकार के मंत्री अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री अलग, ये सारे वजीर ही है ना। रानी को कितने वजीर होते हैं, पार्लियामेंट है ना। सिर्फ अपनी बुद्धि से थोड़ी ही काम करते होंगे। राजाएं सभी की राय छाट छाट कर लेते। अभी यहां बाप क्या करते, कोई लिखत पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं। ये सन्यासी और बाहर की दुनिया वाले वो तो याद करके फिर पढ़ते हैं। गीता भी याद करके सुनाते। उनको बहुत होशियार समझते। मुख्य है गीता। तुम्हारी बुद्धि में गीता का भगवान बाप सर्व का सदगति दाता है। सारी मनुष्य सृष्टि की सदगति करते हैं। यहां बैठे तुम ब्राह्मण बच्चों द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। टीचर पहले से थोड़ी सब बता देंगे, सब कुछ बता देते हैं पहले से नहीं। तो पढ़ने में टाइम तो लगता है ना। अभी इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो धीरे 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 पढ़ाई पढ़ा के 4 साल पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तब जाके इंजीनियर बनते हैं। तो टीचर एकदम से सारी बातें नहीं बताते। जो गहरी गहरी ज्ञान की बातें हैं वो धीरे धीरे निकलती रहती है। बाबा ने बोला है मैं आता हूं तो नित नया ज्ञान सुनाता हूं। ये देहधारी गुरु जो है वो नित नया ज्ञान नहीं सुनाते। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान निकला उस ज्ञान में और गहरी व्याख्या हुई, रिफाइनिंग हुआ, एडवांस ज्ञान निकला। उस एडवांस ज्ञान में भी जो अष्टदेव पाठधारी है वो भी मनन चिंतन मंथन करके और मक्खन निकाल रहे या नहीं निकाल रहे, निकाल रहे। तो धीरे धीरे ज्ञान निकलता रहता है। एक साथ सारी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। कोई कोई के प्रश्न होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें प्रश्नों का जवाब नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे वहां। धैर्य भी रखना होता है पढ़ाई में। धीरे धीरे पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो सारे प्रश्नों के जवाब मिलते जाएंगे। तो पढ़ने में टाइम तो लगता है,
एक ही समय सब थोड़े ही पढ़ा देंगे टीचर। यह भी भले एक ही सब्जेक्ट है, परंतु बहुत मेहनत है, इसमें पावन बनना होता है। और कोई भी सत्संग आदि में पावन बनने की बात नहीं रहती। सन्यासियों का तो मार्ग ही अलग है। उनमें नागा बाबा भी होते हैं। जो नागा बाबा होते हैं नंगे रहते, उन्हों के पास ऐसी दवाइयां होती है जो कर्मेंद्रियों को निस्तेज कर देती है। वो दिखाते हैं देखो हम कितने शक्तिशाली है, नंगे रह के भी हमारी इंद्रियां उत्तेजित नहीं होती है, हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल है। लेकिन असली बात क्या होती है, दवाइयां खाते और इंद्रियों को निस्तेज कराते। अभी तुम समझते हो ये सभी ड्रामा में नूंद है, फिर ये सभी रिपीट होगा। तुमसे समझकर तो बहुत जाते हैं, बहुत लोग तुमसे ज्ञान समझते हैं, लेकिन किसी की तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो तुम सर्विस तो बहुत करते हो अपने अपने ज्ञान और योग बल के अनुसार। इसमें योग का बल बहुत चाहिए, देही अभिमानी चाहिए। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। बाबा ने बोला 100 को सुनाएंगे तो एक निकलेगा। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 100 को सुनाने की मेहनत करनी पड़ेगी तो एक वारिसदार क्वालिटी बच्चा निकलेगा। बाबा ने बोला है हजारों गधेड़े पैदा करने से एक शेर जैसा बच्चा पैदा करना चाहिए। तो बाप मिला है घर ले जाने के लिए। इस पतित दुनिया में अपार दुख है। बाप इस पतित दुनिया से ले जाते अपने घर। मनुष्य कितने गपोड़े लगाते रहते। शास्त्रों में क्या क्या कथाएं बना दी। रावण को 10 मुख दिखाई दिए, राम की सीता रावण ने चुरा ली, राम की सेना में बंदर थे और रावण को मनुष्य मिले। कैसी कैसी कथाएं बना दी। अभी इन कथाओं का जो वास्तविक अर्थ है वो तुम बच्चे समझते हो। बाप तो सच्ची बातें सुनाते। इस संगम युग का भी अभी तुमको पता पड़ा है, जबकि बाप पुरुषोत्तम बनाने आते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह बुद्धि में रहना है। पुरुष मना आत्मा। आत्माओं में जो उत्तम उत्तम आत्मा है उनका सिलेक्शन हो रहा है। अभी जो ऊंचे से ऊंचे देवी देवता बनने वाले हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि है, तो पुरुषोत्तम बनना ही है। मुक्ति में जावे तो भी पुरुषोत्तम, जीवन मुक्ति में जावे तो भी पुरुषोत्तम। ये नॉलेज आत्मा को मिलती है। आत्मा ही धारण कर संस्कार ले जाती है साथ में। कोई चोरी के संस्कार लेके जाता है। पिछले जन्म में अगर चोर था तो शरीर जब छोड़ेगी आत्मा तो चोरी के संस्कार लेके जाएगी। और पिछले जन्म में अगर दान पुण्य करने वाला महात्मा था तो वैसे ही अच्छे संस्कार लेके जाएगी आत्मा। आत्मा ही धारण करती है संस्कारों को। हम 100 का अर्थ भी बच्चों को समझाए। वह लोग तो हम 100 का अर्थ कितना लंबा चौड़ा कर देते हैं। तुम तो समझाते हो ओम अर्थात अयम आत्मा, मैं आत्मा हूं। हम बाप की संतान है। हम 100 का अर्थ भी तुमको समझाना पड़े ना। हम 100 ब्राह्मण, फिर हम 100 देवता, फिर हम 100 क्षत्रिय। अभी हम ब्राह्मण बने, फिर हम देवता बनते हैं। यह तो खुशी की बात है। सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, फिर यह प्राय लोप हो जाएगी।
ये मालूम हो फिर तो सुख की भासना ही न रहे। फिर ये रह जाए तो हम फिर नीचे गिरेंगे। बाप कहते हैं ये ज्ञान सारा प्रायलोप हो जाता है, फिर तुम देवताए सुख में आ जाते हो, है बहुत सहज। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। अभी तो कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, टाइम पर बनेंगे ना। अभी कितनी आत्माएं संपूर्ण बनी? सिर्फ एक। राम की आत्मा 2018-19 में संपन्न बन जाती है। तो अभी तो अजन बहुत काम बाकी है। ज्ञान में अच्छे लेकिन योग में कच्चे है। योग का जौहर बड़ा अच्छा चाहिए, तभी किसी को ज्ञान का तीर लग सकता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सीख लीजिए बच्चों को। रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।